हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो 10th क्लास हिंदी मीडियम में एक्सरसाइज जो 5.3 है समांतर श्रेणी की, इसके जो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज इसके जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं उसी में क्वेश्चन नंबर 4। और वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि कितने पद आपको निकालनी है, पदों की संख्या n। तो आपको n ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, जबकि प्रथम पद जो है a वो आपके पास 9 है, और सार्वांतर d निकालोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करते हो। तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 8। योग का फॉर्मूला उसके विषय में पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, आप पिछली वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो आप जानते हो हमें योग दिया हुआ है 636, तो n मान लेते हैं, इसके n पदों का योग है 636। और आप जानते हो समांतर श्रेणी में n पदों के योग का जो सूत्र होता है वो आपका होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn के स्थान पर 636 बराबर n आपको फाइंड करना है, और 2 और a की वैल्यू है आपके पास 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू आपके पास 8। 2 की गुना 636 में आप करोगे तो 1272, या 636 रहने दो, n/2 9 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 18, और प्लस 8 की n में मल्टीप्लाई करोगे 8n, और 8 की -1 में करोगे तो -8। तो आप देखते हो कि 636 बराबर n/2, और 18 में से 8 माइनस करोगे तो आपके बचते हैं 10, और प्लस के 8n। तो 636 बराबर n/2, और इसमें आप कॉमन देखते हो 2 कॉमन है, तो 2 से 10 5 बार कैंसिल, और 2 से 8 को करोगे तो 4, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो 636 बराबर इस ब्रैकेट के अंदर n की मल्टीप्लाई करोगे तो n की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5n, और n की 4n में मल्टीप्लाई करोगे तो 4n²। ये 636 आपके प्लस के हैं, जो कि राइट में आके आपके माइनस के होंगे, तो आपके हो जाएंगे 4n² प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। ये आपके निकल के आते हैं। तो इन्हें सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 4n² प्लस 5 के प्लेस पर ब्रैकेट n माइनस 636 और बराबर 0। कांस्टेंट का जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर आता है। 636 की आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे, तो अब आप जो है 636 की 4 में गुना करोगे तो आपका आता है 2544। तो आपको माइनस करके 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 2544। तो ऐसे फैक्टर होते हैं 53 और 48। 48 को आप माइनस करोगे तो आपके पास 5 बचते हैं, और 53 की 48 में मल्टीप्लाई करते हो तो 2544। ये तो गुणनखंड है, आपने पढ़े हैं सभी ने। तो 4n² प्लस 53 की n में मल्टीप्लाई करोगे 53n माइनस 48n, और माइनस के 636 बराबर 0। इसमें आपका कॉमन देखोगे तो 53 और इसमें
आपका जो कॉमन है, तो इसमें आपका कॉमन आता है n, तो यहां बता है 4n और प्लस के 53। इसमें आपके माइनस के 12 कॉमन है, तो माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48 और माइनस माइनस प्लस 12 को आप कैंसिल करोगे 636 को, तो आपका 53 बार कैंसिल होगा इक्वल टू 0। अब इनमें आपका जो कॉमन है, तो इनमें जो ब्रैकेट है दोनों में कॉमन है, तो 4n प्लस 53 आपका कॉमन, तो यहां पे बचता है n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप देखते हो, एक बार आप इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल लोगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल लोगे, तो जब आप 4n प्लस 53 बराबर 0, तो ये प्लस के 53 राइट में आके माइनस के होंगे, तो n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो अब आप लोगे जब n माइनस 12 इक्वल 0, तो n बराबर 12, तो आपके जो टर्म्स हैं इस समांतर श्रेणी के अंदर वो 12 हैं, तो 12 पदों का जो योग है वो 636 है, तो आपका आंसर हुआ 12। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और उसका योग है 400, तो पदों की संख्या व सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आपको दिया हुआ है कि एपी का जो प्रथम पद ए है उसकी वैल्यू है 5 और अंतिम पद 45, अंतिम पद होता है एल, इसकी वैल्यू है 45 और इन पदों का जो योग है वो 400 है, यानी कि सम जो है योग है वो 400 है। आप जानते हो कि जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है, जबकि अंतिम पद आपके पास हो तो वो होता है n/2 और a प्लस l, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो Sn की वैल्यू आपके पास 400 है, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, a की वैल्यू आपके पास 5 है और अंतिम पद l की वैल्यू आपके पास 45 है। तो 400 बराबर n/2 और 45 और 5 50, तो 50 इसके बटे में आता है और 2 गुना में, तो n बराबर हो जाता है 400 गुना 2 और बटे 50। तो आप कैंसिल करोगे 50 से 400 8 बार कैंसिल होगा और 8 दूनी 16, तो n की वैल्यू जो है आपके पास 16 है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो 16 है। अब आपको निकालना है सार्वंतर, और सार्वंतर के लिए आप L का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 45 है आपके पास, बराबर A की वैल्यू आपके पास 5 प्लस n की वैल्यू आपने निकाली 16, तो 16 में से 1 माइनस करोगे 15d, 5 इधर आके हो जाएंगे प्लस के, तो जो 15d बराबर होगा 45 माइनस 5, और 45 में से 5 माइनस करोगे 40 बचते हैं, 15 इसके बटे में आता है, तो d बराबर हो जाएगा 40/15। आप 5 से काटोगे, 5 8 40 और 5 3 15, तो जो सार्वंतर है उसकी वैल्यू है आपके पास 3। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या निकालनी है n और उनका योग भी निकालना है Sn। तो आपको दिया हुआ है एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद होता है a और अंतिम पद होता है l, अंतिम पद l। तो a की वैल्यू आपके पास 17 है और l की वैल्यू है आपके पास 350। तो आप जानते हो कि जो l का फॉर्मूला होता है वो होता है, और दिया हुआ है सार्वंतर 9, सार्वंतर d की वैल्यू 9 आपके पास है,
तो आप सबसे पहले अंतिम पद का सूत्र यूज करोगे। अंतिम पद L बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू है आपके पास 350, 350 बराबर A की वैल्यू आपके पास 17 और N की वैल्यू पदों की संख्या आपको निकालनी है, कितने पद हैं, और D की वैल्यू आपके पास 9। ये प्लस के हैं, लेफ्ट में लाओगे माइनस के जाएंगे, तो 350 माइनस 17 बराबर N माइनस 1 गुना 9। 350 को 17 में माइनस करोगे तो आपके बचेंगे 333 बराबर N माइनस 1 गुना 9। 9 इसके बटे में आएगा तो 333 बटे 9 बराबर N माइनस 1। अब 333 को N 9 से कैंसिल करोगे तो 9 तिया 27, आपके बचते हैं 6 और 9 सत्ते 63। तो जो आपकी वैल्यू आएगी N माइनस 1 बराबर 37। और आप देखते हो कि जो माइनस के 1 है वो राइट में आके आपके प्लस के हो जाएंगे। तो N बराबर 35 प्लस 1 और 35 में 37 और 37 प्लस 1, 37 में 1 प्लस करोगे तो 38। तो इस श्रेणी में जो आपके कुल पद हैं, जो पदों की संख्या है वो 38 है। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है और आप जानते हो कि जो समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला होता है जबकि अंतिम पद आपके पास हो तो n बटे 2 और a प्लस l। तो बराबर n की वैल्यू आपने निकाली है 38, तो n के स्थान पर 38 बटे 2 और a की जो वैल्यू है आपके पास 17 है और प्लस l की वैल्यू आपके पास है 350। तो 38 में 2 से भाग दोगे तो आपके पास निकल के आता है 19 और 350 में 17 को प्लस करोगे तो 367 आपका निकल के आता है। अब इसमें गुना करोगे तो गुना करने के बाद यह आपका आंसर आएगा 6973। तो ये आपके इस श्रेणी के पदों का योग है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर 7, 22वां पद 149 है। तो आपको एक तो डी की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू आपके पास है 7 और 22वां पद जो है ए 22 की वैल्यू आपके पास 149 है। तो सबसे पहले आप 22वें पद का सूत्र लगाओगे तो 22वां पद होता है a प्लस 21 डी। ये आपका 22वां पद होता है और a 22 की वैल्यू आपके पास 149, तो इसके स्थान पर 149 a की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे और 21 गुना d की वैल्यू आपके पास 7। तो 149 बराबर a 7 की किस में गुना करोगे 7, 7 दूनी 14, 147। ये लेफ्ट में आके माइनस के होंगे 149 माइनस 147 बराबर a। 149 में से 147 घटाते हो तो a की वैल्यू आपकी 2 निकल के आती है। तो सबसे पहले आपने प्रथम पद a की वैल्यू निकाली। अब आपको 22 पदों का योग निकालना है और आप जानते हो n पदों के योग का जो सूत्र होता है वो होता है n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बराबर n की वैल्यू आपके पास है 22 पदों का योग निकालना है तो ये 22 अपॉन 2 और a की वैल्यू आपके पास आपने निकाली है 2 और n की वैल्यू आपके पास 22 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास 7। तो एस एन बराबर 22 में 2 से भाग दोगे 11, 2 दूनी 4
प्लस 22 में से 1 माइनस करोगे 21 और 21 गुना 7, तो SN बराबर 11, 4 प्लस 21 सत्ते 147, और 147 में आप 4 प्लस करोगे तो 151, और 151 की आप 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके निकल के आते हैं 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, और 11 एकम 11 और 5 जो है 16, तो 1661 इस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। आपको दिया हुआ है कि जो दूसरा पद है A2 उसकी वैल्यू आपके पास 14 है, और जो तीसरा पद है A3 उसकी वैल्यू आपके पास 18 है। आप जानते हो जो दूसरा पद होता है A प्लस डी बराबर 14, और तीसरा पद होता है A प्लस 2D बराबर 18। ये दो समीकरण बन जाते हैं, हल करते हैं और हल करने के बाद A और D की वैल्यू निकालते हैं। तो आप जानते हो दोनों समीकरणों में एक एक गुणांक बराबर है, तो समीकरण 1 में से 2 या 2 में से 1 को माइनस करोगे, तो समीकरण 2 में से आप माइनस करते हो समीकरण 1, तो समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14। जब माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो माइनस ए से प्लस के ए कैंसल, प्लस के 2D माइनस के 1D, 2 माइनस 1 आपके पास प्लस के 1D, और 18 में से 14 माइनस करोगे 4, तो ये सार्वधातुक D जो है वो 4 निकल के आता है। इसके बाद D की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो D की वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर 1, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास है A प्लस डी बराबर 14, तो 1 प्लस डी की वैल्यू है 4 बराबर 14, 4 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो A बराबर 14 माइनस 4, और 14 में से 4 माइनस करोगे तो जो A की वैल्यू है आपके पास बचती है 10। तो जो प्रथम पद है वो आपके पास 10 है, तो A की वैल्यू आपने निकाली 10 और D की वैल्यू 4। अब आपको 51 पदों का योग निकालना है, यानी कि N की वैल्यू 51 है और आपको लगाना है योग का सूत्र। तो योग होता है N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो N की वैल्यू आपके पास 51 बटे 2 गुना A की वैल्यू 10 प्लस N की वैल्यू आपके पास 51 माइनस 1, और D की वैल्यू है आपके पास 4, D की वैल्यू 4, तो 51 बटे 2, 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करोगे 50, और 50 गुना 4, 51 बटे 2 20, 50 की 4 में गुना करोगे तो 50 चौका 200 बराबर 51 बटे 2, 200 में 20 प्लस करोगे तो 220 बराबर 51 बटे 2 और गुना 220, तो 51 गुना 2 से 220 को कैंसिल करोगे 110, तो आपका निकल के आता है 110। अब 110 में आप 51 की गुना करोगे तो आपके पास निकल के आता है 0 1 और 11 पंजे 55 और 1 56, तो 5610
इस समांतर श्रेणी के जो 51 पदों का योगफल है। तो इसमें हमने इसके 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों तक पहुंचाएं और जो आपका चैनल है निधि कोचिंग सेंटर उसे सब्सक्राइब करें।